हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल टू स्मार्ट फिटर। जैसे कि हमारा अभी ड्रिल का क्लासेस चल रहा है, ये थर्ड क्लास है, ये ड्रिल का थर्ड क्लास होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिल। ठीक है, ड्रिल कितने टाइप का होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ड्रिल के बारे में, एंड ड्रिल का ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में वहां पे हम अच्छी तरीके से समझे थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यह इसको भी देखना बहुत ही जरूरत है कितने टाइप का ड्रिल एक्चुअली होता है। ठीक है, तो हम जनरली अभी ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ड्रिल के अलावा और कुछ भी ड्रिल्स है जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस में यूज करते हैं, बहुत ही स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसको जानना बहुत ही जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, आप अगर एमसीक्यूज के पीछे अभी जा रही हो तो एमसीक्यूज करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक वीडियोज में लेकर आ रहा हूँ उसमें से हर एक टाइप का कंसेप्चुअल चीज में लेकर आ रहा हूँ। अगर वो वीडियोज आप देख लोगे तो वहां से हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये बेहतर है या उसी एक टॉपिक से एक एमसीक्यू के पीछे जाना बेहतर है। मान लो ये टाइप ऑफ ड्रिल मैंने आपको कुछ ड्रिल पे समझाया, यहाँ पे फ्लैट ड्रिल है, मान लो ये आपको फ्लैट ड्रिल मैंने समझाया, आप फ्लैट ड्रिल के बारे में ही पढ़ के आए होगे, एमसीक्यूज में जो आ रहा होगा उसके बारे में ही पढ़। ऐसा तो नहीं कि हर एक ड्रिल के बारे में एमसीक्यूज में दिया गया है। एमसीक्यूज में मान लो ये फ्लैट ड्रिल आपको ओनली दिया गया है। ठीक है, ये जो ट्विस्ट ड्रिल आपको नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, फ्लैट ड्रिल को रट के चले जाओगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में ट्विस्ट ड्रिल आ जाएगा तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये क्लास को अच्छी से समझिए, जिससे हर एक टॉपिक क्लियर होते जाएगा। एमसीक्यूज तो आप कभी भी कर सकता है, एमसीक्यू जो होता क्या है वो टॉपिक से ही आता है। तो ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताने का ये जरूरी था, ये आपको ये बताना था कि आप पढ़ाई में थोड़ा अच्छी से कॉन्सेप्चुअल चीज को पढ़िए, क्योंकि ये आईटीआई फिटर ट्रेड ना बहुत ही प्रैक्टिकल चीज होता है। अगर इसको एक बार अच्छी से समझ गए, अच्छी से पढ़ाई किए, ये 2 साल का जो पेपर है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इसको कंप्लीट कर दिए, ठीक है, जो 4 सेमेस्टर इसको अच्छी से कंप्लीट कर दिए, तो आपको जिंदगी भर इसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो अगर पढ़ाई अच्छी से नहीं की हो यहाँ पे करिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ड्रिल के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स का ड्रिल होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे फ्लैट ड्रिल। ये फ्लैट ड्रिल क्या होता है, फ्लैट ड्रिल कहाँ यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेशल चीज क्वेश्चन होती है, ये ड्रिल के बारे में कुछ पूछ लेता है, नहीं तो ये ड्रिल से कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता है कहाँ यूज होता है। तो यही 2 चीज हमको मोस्टली हम फोकस करते जाएंगे। फ्लैट ड्रिल क्या, ये नॉर्मल हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिल है। कौन सा, ये फ्लैट ड्रिल। ठीक है, इसमें से कोई भी कुछ स्पेशलिटी डिजाइन वगैरह कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ टूल है। ठीक है, याद रखिए। एंड ये मोस्टली यूज करते कहाँ पे ना, ब्रास वर्क। देखिए ब्रास वर्क एंड ड्रिलिंग स्टेप्ड होल्स, याद रखिए ये लाइन को। इसको हम यूज करते हैं जितने सारे ब्रास वर्क हो गया एंड जितने सारे स्टेप्ड ड्रिल हो गया। क्यों हम स्टेप ड्रिल के होल में यूज करते हैं, देखिए स्टेप ड्रिल क्या होता है ना, इस तरीके से स्टेप होकर ये ड्रिल होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा ये टोटल फुल ड्रिल नहीं ना होकर ये स्टेप होकर ड्रिल होगा। ठीक है, इसका स्पेशलिटी क्या है ना, एक्चुअली ये फ्लैट ड्रिल में क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें से जो चिप्स निकलता है, ये क्या होता है ना, चिप्स इजीली ये क्लियरेंस इसको ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो ये चिप्स इजीली बाहर को होल से निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको बार बार क्या होता है ना, स्टेप्ड फॉर्म में हमको ड्रिलिंग करना पड़ता है। मतलब कुछ ड्रिल करेगा फिर वापस आएगा, वो चिप्स निकल जाएगा, फिर उसके बाद ड्रिल करेगा। तो ये होता है इसका मोस्ट डिसएडवांटेज एंड ये होता है इसका यूजेस। ठीक है, एंड इसका जो 2 बिवेल एड्ज आप देख रही है, ये 45 डिग्री ईच साइड इंफॉर्मेशन करता है। ठीक है, इट हैज 2 कटिंग एड्ज इज बिवेल्ड एट 45 डिग्री। याद रखिए ये 2-3 चीज। ठीक है, आई होप कि फ्लैट ड्रिल कंप्लीट हो गया है। आपको यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, व्हिच काइंड ऑफ ड्रिल इज यूज्ड फॉर ब्रास वर्क और ड्रिल स्टेप्ड होल्स, दैट इज आवर फ्लैट ड्रिल। ठीक है, एंड ट्विस्ट ड्रिल क्या है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रिल है,
जिसके बारे में अभी हमारा पढ़ाई चल रहा है, 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो है ट्विस्ट ड्रिल। ये इसके बारे में ही हम ड्रिलिंग चैप्टर में मोस्टली पढ़ते हैं, क्योंकि ये जनरल पर्पज में भर भर के इसका यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इन डेप्थ में पढ़ाई करना है इसके बारे में। यहाँ पे थोड़ा कुछ और जो बताया था, यहाँ पे हाईलाइट चीज कुछ बता देता हूँ। ये मोस्ट कॉमनली जनरल पर्पज ड्रिल है। इसका पॉइंट एंगल याद रखिए 118 डिग्री। और पॉइंट एंगल क्या होता है, मैं जब ड्रिल का एंगल पढ़ाऊंगा वहां पे मैंने अच्छी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए अभी तक कि ये 118 डिग्री होता है जनरल पर्पज ट्विस्ट ड्रिल का। ठीक है, जनरल पर्पज ये वर्ड भी याद रखिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही स्पेशल केसेस भी होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन में पॉइंट एंगल वैरी करता है, बट जनरल पर्पज के लिए 118 डिग्री होता है पॉइंट एंगल। ओके, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप एंड इट हैज स्पाइरल फ्लूइड्स। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीजें, यहाँ पे देखिए फ्लूइड्स है, यहाँ पे लैंडर मार्जिन, यहाँ पे बॉडी क्लियरेंस, यहाँ पे स्ट्रेट सैंक, ये स्ट्रेट सैंक है। इसमें 2 सैंक आता है, स्ट्रेट एंड टेपर। स्ट्रेट सैंक आता है अप टू 12.5 mm तक, अप टू 12.5 mm तक स्ट्रेट सैंक आता है। उसके बाद हम टेपर सैंक ड्रिल यूज करते हैं। एंड यहाँ पे लीप और कटिंग एज होता है, इसका ये ड्रिल कहाँ पे कटिंग करता है, ये लीप और कटिंग एज याद रखिए, लीप को ही कटिंग एज बोलते हैं, लीप से ही कटिंग होता है। हालांकि ये जो लीप की ये एक्चुअली किसका पार्ट है, ये फ्लूइड्स का पार्ट है। फ्लूइड भी कटिंग करता है, फ्लूइड का मल्टीपर्पज है। ठीक है, ऑयल अंदर जाने के लिए हेल्प करता है, फिर उसके साथ साथ ये चिप्स को कर्लिंग करके बाहर निकलता है। ठीक है, यहां से एंड इसका और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था इसका लैंड और मार्जिन, जहां पे हम ड्रिल का डायमीटर मेजर करते हैं। यहाँ पे भी ये कटिंग एरिया में भी टच होता है, यहाँ पे भी कटिंग होता है, लेकिन ये कटिंग करता है क्या, ड्रिल को पॉलिश करता है। ठीक है, ड्रिल को अच्छी तरीके से डाया फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डाया प्रोवाइड करता है कौन, लैंड और मार्जिन। बट हालांकि ये सब कटिंग एज में ही आ रहा है। ठीक है, ये सब पर्पज फुल करते हैं, कटिंग का पर्पज को ये सब फुलफिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी क्लियरेंस भी है। ठीक है, ये बेसिकली हाईलाइटेड चीज था जो मैंने आपको बता दिया ट्विस्ट ड्रिल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसमें जो टेपर सैंक है, जो टेपर सैंक में जो टेपर हम प्रोवाइड किए हैं, ये है मोर्स टेपर एमटी। मैंने लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है, टेपर सैंक में कौन सा टेपर हम प्रोवाइड किए, वो प्रोवाइड किए मोर्स टेपर एमटी। एंड एमटी 0 से MT7 अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन MT1 से MT5 हम यूज करते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस या ड्रिल टेपर्स और या ड्रिल टेपर सैंक में। आई होप कि ये क्लियर हो गया ट्विस्ट ड्रिल का पर्पज क्या है, ट्विस्ट ड्रिल किस तरीके का होता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे सेंटर ड्रिल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रिल, इसको याद रखिए। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ड्रिल से, वो डायरेक्टली पूछता है सेंटर ड्रिल के बारे में। ये इस टाइप का एक ड्रिल है, इसको हम यूज करते हैं अगर मान लो आपको यहीं पे ड्रिल करना है 50 mm की। ठीक है, आप 50 mm की डायरेक्ट यहाँ पे ड्रिल नहीं यूज कर सकते हैं। यूज तो फिलहाल यूज तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। क्यों हम नहीं करेंगे ना, ऐसे करने से क्या होगा, अगर 50 mm को ट्विस्ट ड्रिल को आप डाल दोगे, ये ट्विस्ट ड्रिल क्या करेगा ना, 50 mm होल अगर करोगे, वहां पे एक एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि इतना पूरा का पूरा जो ब्लाइंड डेप्थ ब्लाइंड था, वहां पे एक होल करने के लिए बहुत सारे मेटल को रिमूव करना पड़ता है। तो एक ट्विस्ट ड्रिल इतना बड़ा साइज का एफिशिएंट नहीं होता है प्रॉपरली रिजिडली उसको होल करके एग्जैक्ट डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए वहां पे जो वाइब्रेशंस, वहां पे जो फ्लक्चुएशंस इन डायमेंशंस, वहां पे जो डायमेंशन में फ्लक्चुएशन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा सेंटर ड्रिल मारते हैं। उसके बाद ये बड़ा वाला ड्रिल यूज करते हैं, जो कि उसका फ्लूइड में कटिंग करते करते आराम से वो मेंटेन करेगा। तो ये छोटा वाला ड्रिल हम कौन सा ड्रिल यूज करेंगे, सेंटर ड्रिल। एंड सेंटर ड्रिल का और एक पर्पज है कि आपको एक ड्रिलिंग के ऊपर एक काउंटर सिंकिंग भी करना है। वो ड्रिलिंग एंड इट्स एलाइड ऑपरेशंस जो मैंने पढ़ाऊंगा, मतलब ड्रिलिंग एंड उसके साथ साथ और क्या क्या ऑपरेशन होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, जो कि ये ड्रिलिंग टाइप का ही होता है। ठीक है, वहां पे हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग, वहां पे हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। ठीक है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये आपका ड्रिल्ड होल है। ठीक है, ये आपका ड्रिल्ड होल है, मान लो यहां तक
ये आपका ड्रिल होल है, यहाँ इसका अंदर आप ड्रिल यहाँ से यहाँ तक ड्रिल होल किए हो, लेकिन इसका ऊपर से थोड़ा सा हम बिवेलिंग करते हैं, ठीक है, इसका ऊपर से थोड़ा सा हम बिवेलिंग करते हैं। क्यों ये थोड़ा सा हम बिवेलिंग करते हैं ना, इसका ऊपर में क्या होगा ना, इसके ऊपर में ये जो स्क्रू है ना, आप स्क्रू देखे होंगे, ये जो स्क्रू है देखिए, ये स्क्रू, ये टाइप का स्क्रू, सॉरी इसका एक साइड नहीं हुआ, ये स्क्रू है, ये स्क्रू में यहाँ पे फिक्स करने के लिए होगा। तो ये स्क्रू को क्या करेंगे ना, जब भी फिक्स करेंगे ये होल के अंदर ये बिवेल एड्स क्या होगा ना, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेगा। ये जो इसका जो टेपर टाइप का है, ये बिवेल्ड है, ये बिवेल्ड 45 डिग्री होता है, वेरियस पर्पज है, मैं आपको बता दूंगा वो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें के सिटिंग अच्छी तरीके से ये सिटिंग होने के लिए उसमें काउंटर सिंकिंग करते हैं। तो वो दो ऑपरेशन होता है, कैसा ना, पहले हम यहां से यहां तक हम ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसको बिवेलिंग करेंगे। ये दो ऑपरेशन है, पहले हम ड्रिलिंग करेंगे, फिर उसको काउंटर सिंकिंग के लिए बिवेलिंग करेंगे। तो ये दो ऑपरेशन ये एट ए टाइम कैरिड आउट करेगा कौन, सेंटर ड्रिल। याद रखिए सेंटर ड्रिल में हम बोथ यहां तक ड्रिलिंग विथ यहां से यहां बिवेलिंग भी कर पाएंगे। ये दो ऑपरेशन सेंटर ड्रिल एकलौता ड्रिल है जो एट ए टाइम करता है, इसीलिए इस ड्रिल का नाम हम कॉम्बिनेशन ड्रिल हम रखे। इसको आप याद रखिए, इसको हम कॉम्बिनेशन ड्रिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ना, ये एट ए टाइम ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन कैरिड आउट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आता है, आ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ ड्रिल इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन ड्रिल, दैट इज आवर सेंटर ड्रिल, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या, इसमें दो ही फ्लूइड है, इट इज टू फ्लूइड ट्विस्ट ड्रिल। इसका कोई डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ये दो फ्लूइड है इसका, एंड यूज्ड होता है सेंटर होल्स आर टू बी ड्रिल्ड ऑन एंड्स ऑफ ए शाफ्ट, ठीक है। सेंटर होल को ड्रिल करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो सेंटर होल के लिए इसको यूज करते हैं। और एक है ऑयल ट्यूब ड्रिल, इसका नाम से आप समझ पा रहे हैं। ये इसका ड्रिल का एक ही स्पेशलिटी है, इसके अंदर में एक ऑयल ट्यूब ऐसे स्पाइरल फॉर्म होकर इसके अंदर गया है, ठीक है, यहां तक। ये क्या करेगा ना, इसके अंदर ऑयल इजीली फ्लो करेगा हमारा जो कटिंग एरिया तक। तो यहां पे अगर ऑयल ड्रॉप आ जाएगा तो ये हमारा क्या प्रॉपर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जो आज एक कूलेंट काम करेगा, ठीक है, आज एक कूलेंट ये काम करेगा, जो कि प्रॉपर कूलिंग सिस्टम वहां पे प्रोवाइड करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छा ड्रिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और ये इस तरीके का एक होता है कि मिस्ट ड्रिल, ये मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये तो कहीं पे नहीं है। मिस्ट ड्रिल क्या है ना, इसमें एक मिस्ट इंसर्ट होता है, ठीक है, वो ड्रिल इंसर्ट मिस्ट इंसर्ट होता है। तो जहां पे कटिंग होगा यहाँ पे दो ग्रुप्स होगा, तो इसके अंदर में मशीन स्पिंडल से डायरेक्ट क्या होगा ना, मिस्ट आएगा। मिस्ट मतलब उसमें से कुछ प्रॉपर रेशियो होता है, ठीक है। मिस्ट रेशियो क्या होगा, वो जब वो यहाँ पे आएगा, ऑयल आएगा, तो ये क्या करेगा, कटिंग के टाइम में अपने आप में लुब्रिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इसी टाइप का, ये याद आ गया इसलिए मैंने आपको बोल दिया कुछ एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। चलो ऑयल ट्यूब ड्रिल आई थिंक आपका क्लियर हो गया। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑयल ट्यूब गया है, इसका ये तो हो गया इसका जो बॉडी का डिस्क्रिप्शन था। ये कहाँ पे यूज करते देखिए, इसकी ऑयल इट इज यूज्ड फॉर डीप होल ड्रिलिंग, याद रखिए। अच्छा हम मान लो ये हमारा 50 mm यहाँ से यहाँ तक हम आराम से होल करते, लेकिन हमको 80 mm को होल करना है, बहुत डेप्थ। तो ट्विस्ट ड्रिल इसका अंदर इतना घुसेगा, इसका क्या होगा ना, ये तो स्पाइरल चिप्स को इजीली तो निकाल पाएगा, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म निकाल करके, लेकिन इसके अंदर सफिशिएंटली कूलेंट नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम ये ऑयल ट्यूब ड्रिल यूज करेंगे, इसका अंदर में ऑलरेडी ऑयल ट्यूब है, ऑयल डालने का टाइम ये क्या करना, मशीन स्पिंडल से अगर ऑयल आएगा, या ये ऑयल अगर मैनुअल हम प्रोवाइड भी करेंगे, तो इसका अंदर आराम से कटिंग एड्स तक ऑयल आ पाएगा। इसीलिए इसको हम डीप होल ड्रिल बोलते हैं, मतलब डीप होल तक, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ तक हम ड्रिलिंग करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ ड्रिल वी आर यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ए डीप होल, ओके, प्रोड्यूसिंग ए डेप्थ होल और प्रोड्यूसिंग ए डीप होल। ज्यादा डेप्थ ज्यादा डीप होल प्रोड्यूसिंग के लिए ऑयल ट्यूब ड्रिल यूज करते हैं। आप अगर मेरा क्लासेस हर एक क्लास को अच्छी तरीके से ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रख के, क्योंकि जिंदगी में अगर पेशेंस नहीं है ना, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये हर कोई टीचर बताएगा, हर कोई स्टूडेंट्स इसको फॉलो करता है, आपको भी करना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी मैजिकल चीज अपने आप रात भर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, हर एक क्लास को मैं अच्छी से डिटेल्स में समझाया हूँ, लेकिन मैंने जो समझा रहा हूँ सबसे आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है,
उससे एक्स्ट्रा कुछ मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, मैं गारंटी देके बोलता हूँ फिटर में ट्रेड थ्योरी में 50 से आप 45 प्लस या 100 से आप 90 प्लस अटेंड करके आएंगे। ये तो जस्ट शुरुआत है, इससे हम आगे और भी अच्छा अच्छा नया नया इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑयल ट्यूब ड्रिल खत्म हो गया, टेपर शैंक कोर ड्रिल इसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें से 3 से 4 फ्लूइड होता है एंड ये जनरली यूज करते हैं एनलार्जिंग कोर्ट, पॉन्च्ड और ड्रिल्ड होल्स, जो भी मैंने आपको वहां पे समझाया था, ठीक है। सेंट्रो ड्रिल को हम पहले एक टॉर्च देते, उसके बाद हम नॉर्मल ड्रिलिंग करते, जो उसके बाद जो नॉर्मल ड्रिल करते हैं वो मोस्टली टेपर शैंक यहाँ पे बोल रहे हैं। इसका खासियत यही है कि ये एक बार अगर यहाँ पे पॉन्च कर दिए, ठीक है, अगर एक बार यहाँ पे पॉन्च कर दिए या यहाँ पे होल कर दिए या यहाँ पे आप कोर्ड होल ऑलरेडी एक होल करके रखे हो, इसको एनलार्ज करने के लिए ये क्या करेगा ना, ये जो टेपर शैंक कोर ड्रिल ये आराम से इसको यूज कर पाएंगे, एनलार्ज कर पाएगा। यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे ड्रिल किए, यहाँ पे 4 mm किए, इसको इजीली ये क्या करेगा ना 25, 30, 40 कुछ भी ये कर पाएगा, एनलार्ज करेगा, ये होल को इस तरीके से ये एनलार्ज करेगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। मैं हर एक क्लास में एक छोटा छोटा टॉपिक ले रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, आप अच्छी से शॉर्ट टाइम में अच्छी से पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छी से देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। क्योंकि आप सेंटर ड्रिल रटते जाओगे लेकिन आ जाएगा आपके लिए टेपर शैंक कोर ड्रिल, आपका क्वेश्चन में आ जाएगा ऑयल ट्यूब ड्रिल। इसीलिए आप हर एक टॉपिक को एक ही प्लेस में अच्छी से पढ़ने से क्या होगा ना, ऑर्गेनाइज्ड होकर आपके दिमाग में भी रह जाएगा। ओके, ठीक है, बस यही तो क्या आज के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे। मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस अपलोड करने के लिए सोच रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आईटी स्टूडेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल हुए कि इस तरीके से पढ़ाने से समझ पाएंगे आप, और आप मुझे भी समझाने के लिए ईजी होगा, और पिक्चर के साथ भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अपने ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।